नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ऐसा ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारा जो कोर मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, कॉपर हमारा हो गया, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। हालांकि वास्तव में कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर बना पाना संभव नहीं है। तो अगर कोई भी ट्रांसफार्मर होगा, ये आपके सामने जो सर्किट बनी हुई है, ये जो सर्किट आपके सामने आप देख रहे हो, ये आपकी ट्रांसफार्मर की, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट है। और सारे इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा दिए हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि ये चीज़ वास्तव में होती क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमने सप्लाई लगाई है। सप्लाई वोल्टेज हमें दिया हुआ है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। साइनोसोइडल वोल्टेज हमने लगाई है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज इंडिया के केस में। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, R1 यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। JX1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे भी। RC हमारा क्या डिनोट करता है, कोर लॉस कंपोनेंट रेजिस्टेंस को। JX1 क्या दिखाता है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हमारा होता है, जो करंट हमें चाहिए होती है ट्रांसफार्मर कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। I2 डैश क्या है, ये लोड की रिफ्लेक्शन करंट है। मैं पहले सारे पैरामीटर्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे समझेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। I2 डैश क्या है, लोड की रिफ्लेक्शन करंट को मैं बताता है। ठीक, ये बीच में दो दो लाइनें हैं, पैरेलल लाइन, ये हमें क्या डिनोट करती हैं, ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर को डिनोट करती है। ठीक है। और ये दोनों जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर को डिनोट करती है। मतलब कहने का है कि इतना पोर्शन अगर आप देखो, मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो इतना पोर्शन जो सिर्फ है, ये वाइंडिंग वाला पोर्शन जो कॉइल दिख रही है, वो क्या डिनोट करता है, आइडियल ट्रांसफार्मर को डिनोट करता है। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी परमेबिलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है कोर की, और उसमें किसी तरह का कोई लीकेज रिएक्टेंस, मतलब लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं होगा। सारी फ्लक्स आयरन कोर से ही जाएगी। उस वाइंडिंग जो हमने वाइंडिंग उस पर की है, उसका रेसिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो इससे डेराइव किए गए हैं, मतलब इससे निकाले गए हैं कि क्या क्या उसमें नहीं था आइडियल ट्रांसफार्मर में। उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि वास्तव में जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये पोर्शन जो होता है इसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये बस यहाँ जस्ट सिंपल हमने बना दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर हम सोर्स लगाएंगे, इधर हमारा लोड होगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ये हमारा बन जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर। तो एक एक करके हम सब पैरामीटर्स को लिखेंगे और समझेंगे कि ये पैरामीटर्स होते क्या हैं। यहाँ पे तो वैसे हम लिख ही रखे हैं, JX2 आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस। R1 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने लोड लगाया है, लोड के क्रॉस वोल्टेज दी हुई है VL, और इसमें जो करंट ड्रॉ कर रहा है लोड, वो क्या है, IL है। ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम समझते हैं। और तो दोस्तों, मैंने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम और समझ लेते हैं। R1 मैंने लिखा, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। JX1 प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। देखिए, लीकेज रिएक्टेंस का मतलब क्या है कि जो हम प्राइमरी में जब सप्लाई लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग लोड सोर्स से क्या करती है, करंट लेगी, करंट ड्रॉ करेगी। तो उस करंट के कारण क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो जो फ्लक्स होगा प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा, वो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जाएगा थ्रू कोर। लेकिन भाई, कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आइडियल तो होती नहीं है, नाम ही इसका है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो कुछ जो फ्लक्स होता है वो एयर के थ्रू भी अपना पाथ कंप्लीट करता है। मैग्नेटिक सर्किट में आपने पढ़ा होगा, कुछ फ्लक्स हमारा एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करता है, और उसी को हम कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस। अब यहाँ रिएक्टेंस क्यों आया, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हालांकि ये कोई सही एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, लेकिन फिर भी एज समझने के लिए, कि जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक क्वांटिटी रिलेटेड कोई चीज़ आएगी अगर सर्किट के टर्म्स में, तो उसको हम इंडक्टर के थ्रू डिनोट करते हैं। और अगर कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, यानी सडन वोल्टेज हो गया, या कहीं चार्ज से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, तो वहाँ हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ये कोई मतलब सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए। तो इसलिए हमने क्या दिखाया है, प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। JXM क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। यानी जब मैग्नेटाइज होता है, जब हमारी फ्लक्स मतलब कि सेटअप होती है प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण, तो उस रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, JXM से। जे क्या है, वो काल्पनिक होता है, मतलब कि इमेजिनरी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे जब नेटवर्क हम अच्छे से समझेंगे। RC क्या डिनोट करता है, कोर लॉस रेजिस्टेंस।
आई टू डैश क्या है हमारा? लोड रिफ्लेक्शन करंट। अच्छा, लोड रिफ्लेक्शन करंट क्या है उससे पहले हम समझते हैं आई ज़ीरो के बारे में। ये है नो लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब होता है कि एक ऐसी करंट जो अगर हम सेकेंडरी पे लोड ना लगाएं, मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे अगर हम लोड ना भी लगाएं तो उतनी अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता रहता है, उसको हम कहते हैं आई ज़ीरो यानी नो लोड करंट। ठीक, तो नो लोड जब करंट फ्लो होगी तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा हमारे कोर में सेटअप होगा। जब हम लोड लगाते हैं तो होता क्या है कि लोड भी हमारा करंट ड्रॉ करता है, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसके कारण होता क्या है कि ये जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हुई है इसको अपोज करता है। क्यों? लेंज लॉ के कारण। तो इस ये जो करंट होती है इस फ्लक्स को क्या करेगी? ये जो फ्लक्स बनाएगा इस वाले फ्लक्स को, प्राइमरी वाले फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक, वही अपोज करने के कारण हमारा क्या होता है? नेट जो फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर वो घट जाता है। उसी घटे हुए फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए ट्रांसफार्मर एक करंट ड्रॉ करता है प्राइमरी से, वही होती है हमारी आई टू डैश, मतलब कंपनसेटिंग करंट। लोड रिफ्लेक्शन करंट या कंपनसेटिंग करंट भी इसको कहते हैं, कि जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स कम हुआ वो इतना ड्रॉ करेगा। और वास्तव में यही करंट रिस्पॉन्सिबल होती है पावर ट्रांसफ़र करने में ट्रांसफार्मर के अंदर। आगे हम इसको डिटेल से समझेंगे, अभी सिर्फ बेसिक सर्किट समझते हैं हम एकदम ईजिली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा लोड रिफ्लेक्शन करंट क्या है। I1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग करंट है जो प्राइमरी में फ्लो हो रही है। अच्छा, करंटों के ऊपर आप देख रहे हो ये मैंने डंडी जैसी ये बना रखी है एक लाइन, क्या है ये? डिनोट करती है कि जो क्वांटिटीज़ यहाँ लिखी हुई हैं ये फेज़र हैं। फेज़र क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे। अभी बस जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसको बस ये मतलब देखना है एक तरह से कि मैं क्या बता रहा हूँ बस सर्किट के बारे में। ये फेज़र होता है। ठीक, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एक फेज़ एंगल भी है। ये नॉर्मल वेक्टर, मतलब नॉर्मल तरीके से मैं नहीं जोड़ सकता कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I0 यहाँ पर KCL लगाकर, नहीं। इनको फेज़र मेथड से हम जोड़ते हैं। एक मेथड है सर्किट को सॉल्व करने की। वास्तव में ये सब चीज़ें कुछ होती नहीं है, ये बस हमने मेथड बनाया है। मतलब जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने मेथड बनाया है एक कैलकुलेशन करने के लिए, बस जस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, आई ज़ीरो हमने देख लिया। और क्या है? आई एल लोड करंट। जब हम लोड लगाएंगे तो कुछ यहाँ पे करंट जाएगी, इसको बाद में मैं आई टू भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आई एल दिखा दिया है लोड करंट के रूप में। ठीक है, आई एल आई टू एक ही बात होती है। अच्छा, आर टू क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। भाई सेकेंडरी वाइंडिंग है तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा। फिर क्या दिया हुआ है? जे एक्स टू यानी सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। और वी एल क्या है? लोड वोल्टेज है, हमारी लोड के क्रॉस वोल्टेज। यहाँ पे दो वोल्टेज मैंने नहीं दिखाई है, एक इस वाइंडिंग के क्रॉस आएगी E1 जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक यहाँ पर आएगी हमारी E2 जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमारा है इक्विवेलेंट सर्किट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, कि जो वास्तव में हमारा ट्रांसफार्मर होगा उसमें ये चीज़ें होंगी। और ये जो पोर्शन जो मैंने दिखाया है ये हमारा क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर का पोर्शन है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड फेज़र डायग्राम हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, पैरेलल ऑपरेशन हो गया, हर कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे विथ न्यूमेरिकल। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।